सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का आज की कैबिनेट के एजेंडे में 19 आइटम हमारे रखे गए थे और 19 के 19 आज अप्रूव हो गए हैं। सबसे पहला जो एजेंडे के अंदर विषय था कि हमारी सरकार ने पीछे जो हमारे शहीदों के परिजन थे, अनुकंपा के आधार के ऊपर उनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी देने का निर्णय किया था। सरकार में कहीं पर भी आज दो और जो हमारे शहीद परिवार थे उनके परिवारों से दो और सरकारी नौकरी में आज इस पॉलिसी के तहत शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन श्रीमती काजल कुंडू और दूसरे हमारे शहीद सत्यवान की बहन श्रीमती मंजू रानी को मौलिक शिक्षा विभाग में लिपिक के पद पर सरकारी नौकरी दी है। और जो श्रीमती काजल कुंडू है उसको रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारी ग्रुप बी के पद पर नौकरी दी है। मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम ध्यान करें, हमारी सरकार ने लगातार पिछले 9.5 वर्षों में शहीदों के परिजनों के अनुकंपा के आधार पर 369 नौकरी पीछे दी है। दो और आज इसमें जुड़ी हैं। ये संख्या आज 371 वो हो गई है। अगर हम पिछली सरकार का देखें, पिछली सरकार में मैं बताना चाहूँगा कि 10 सालों के कार्यकाल में 2014 से पहले प्रदेश में मात्र 6 शहीदों के परिजनों को ही सरकारी नौकरी दी गई थी। आज हमने इन दोनों मामलों में नियमों में छूट देते हुए सरकारी नौकरी देने के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जो फर्स्ट एजेंडा था। और हमारा इस एजेंडे के अंदर जो हमारे सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल युद्ध हताहतों के परिवारों के सदस्य के लिए नीति 2023 बनाई थी। कैबिनेट में आज ये भी एजेंडा आया और उसको स्वीकृति प्रदान की गई। अब इसका नाम बदल करके वीर शहीद सम्मान योजना, वीर शहीद सम्मान योजना अब इसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस नाम से इस योजना को जाना जाएगा। और हमारा जो एक और एजेंडा था, जो हमारे स्टाम्प विक्रेता थे, आजकल ई स्टाम्प हम ले लेते हैं, कंप्यूटर से स्टाम्प आ जाता है और 10,000 रुपए के स्टाम्प की पावर हमारे वेंडर्स को थी और अब वो 10,000 की पावर खत्म कर दी है। इसके कारण से उनके रोजगार के ऊपर भी संकट खड़ा हो गया था। आज कैबिनेट ने ये फैसला लिया कि उस 10,000 को बढ़ा करके 20,000 रुपया हमने कर दिया है, जिससे जो प्रभावित हमारे स्टाम्प वेंडर्स थे उनका रोजगार प्रभावित ना हो, उसको लेकर के इसको बढ़ाने का भी आज स्वीकृति मंजूरी दी गई है। और हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं उसमें डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में जो बन करके तैयार हुए हैं
क्योंकि अभी हमने ये निर्णय इसके तहत लिया है, इस नीति को मंजूरी दी है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस के ऊपर उसमें जो खाली पद हैं उनको जब तक वो स्थायी पद वहाँ पर नहीं आते तब तक कॉन्ट्रेक्चुअल से उन पदों को शीघ्र ही वो भरे जाएंगे। उसकी भी आज हमने स्वीकृति प्रदान की है। हमारे जो पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात किसी भी समस्या को लेकर के या कोई क्राइम हो जाता है उनको बाहर रहना पड़ता है, वो उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना पड़ता है, मुस्तैदी से वो ड्यूटी करते हैं। उनका जो हरियाणा सिविल सेवा यात्रा भत्ता संशोधन नियम 2016 में भी ये हमने इस संशोधन को मंजूरी दी है कि अब वो 10 दिन की बजाय उनके दैनिक भत्ते की सीमा 10 दिन से बढ़ा करके उसको 20 दिन कर दिया गया है। क्योंकि कई बार उसको 10 दिन से ज़्यादा लग जाते थे और उसको 10 दिन का ही उसको भत्ते मिलते थे, परंतु 10 दिन से ज़्यादा नहीं मिलता था। अब उसको 20 दिन कर दिया है ताकि उनको इस दिक्कत ना आए, उनको पूरा उसके भत्ते मिले। इसको भी आज हमने मंजूरी दी है। एक और हमने निर्णय किया है, हमने ये निर्णय किया